तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी, भोग को भोगते चले जाइए। जीवन समाप्त हो जाता है भोगों को भोगते हुए, परमात्मा वहीं का वहीं रह जाता है, आत्मा वहीं का वहीं रह जाती है। आप ये सोचो ना कि आप अपने जीवन में ये सोचते हो कि मैंने इतना विकास कर लिया, कभी ये क्यों नहीं सोचते हो कि आप आत्मिक धरातल पे कितना विकसित हो गए। न इसकी बात कोई करता है, न कभी किया जाता है कि आत्मिक धरातल पे हम कितना आगे बढ़े हुए हैं, हमें कितना आगे जाना है, इसके बारे में कोई नहीं चर्चा करता है। और उस परमात्मा के कर्ज को चुकाना है, और एक ही माध्यम है उस परमात्मा के कर्ज को चुकाने का, कि आप मुक्ति के मार्ग की तरफ जाइए, उस परमात्मा का साक्षात्कार करिए ज्ञान के द्वारा। तो ही परमात्मा ने जो पूरा सृष्टि रचा है आपके लिए, ये मत समझना आप लोग कि परमात्मा ने सबके लिए रचा है, तो सबके लिए रचा ही है, परंतु एक विशेषता आपकी भी है, क्योंकि आप एक आत्मा हो। कोई ये मत समझे कि तो सबके लिए बसा है, हमारे लिए कोई जरूरी थोड़ी है, सब लोग मजे ले रहे हैं हम भी लेंगे, ऐसा कोई मत सोचे। ठीक है, जब सब लोग मजे ले रहे हैं तो मैं क्यों ऐसे जो है अपने जीवन को इस तरह से जीऊंगा। मजे लो आप, परंतु परमात्मा को प्राप्त भी तो करो, ईश्वर को प्राप्ति के मार्ग में निकलो भी तो आप। आप ये मत देखो कि पड़ोस वाले तो ऐसे ही मजे में रह रहे हैं, मैं जो है झूठ मूठ का मेहनत कर रहा हूं, हैं? ऐसे भी आता है विचार ना मन में कि हमारे साथ वाले तो पूरे मजे में हैं। क्यों? ऐसे तो विचार आता ही है, मैं क्यों इसमें फालतू में फंस गया। हाँ, उनको पता ही नहीं है, बात सही कह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है ना कि उनको पता नहीं हो तो पता करने का चेष्टा भी नहीं करते हैं ना, बोलते हैं कि बस ठीक है, मैं अपने जगह पे ठीक हूँ, वो अपने जगह पे ठीक है, मुझे पता है वो कहाँ जाएंगे। क्योंकि आपको वो शरीर से देखते हैं, मन से नहीं देखते हैं ना। आपके मानसिक धरातल और चेतना के धरातल को वो तो जान नहीं पाते हैं कि आप किस लेवल तक पहुंच रहे हो। उनको तो बस देखते हैं कि फलाना नाम के व्यक्ति हैं, बस मैं उनको जानता हूँ किस तरह के आदमी हैं। वो तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, वो जानते हैं आपको कि पहले वाला ही महेंद्र है। तो महेंद्र जी का तो पूरा कायाकल्प हो गया है ना। शरीर वही है, परंतु विचार पूरी तरह से बदल गए। महात्मा बुद्ध जब अपने तो बताइए, अभी महात्मा बुद्ध जो है ना, जब ज्ञान प्राप्त करके अपने घर गए तो बोले अरे तो बुद्ध ऐसे ही है ना। तो अपने पिता को बोले वत्स, है ना। तो पिता के सामने जब बड़ी बड़ी बातें करने लगे, ज्ञान की बातें करने लगे, तो उनके पिता ने कहा, और उनके दरबार में जो बड़े बड़े विद्वान थे उन्होंने कहा कि ये बुद्ध, शरीर तो बुद्ध की है, परंतु वो बुद्ध अब नहीं रहा, वो तो मर चुका है, उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि जहाँ इसके भीतर वो जो अज्ञानता थी, वो अज्ञानता दूर हो गई, और ज्ञानी बुद्ध आ गया है इसके भीतर। अब ये सिद्धार्थ नहीं रहा है, अब ये बुद्ध हो गया है। तो हर व्यक्ति जैसे जैसे ज्ञान को प्राप्त करते चला जाता है, उसके विचार, भाव, बोली, भाषा सब बदल जाते हैं, वृत्तियां बदल जाती हैं। जो पहले की वृत्तियां थी वो नहीं उठती हैं, बोलने की भाषा बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, चरित्र बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। बताइए, जब आपको सुनने मात्र से, जब अब इसी को कोई दूसरा कहेगा तो कहेगा कृपा हो गई, मेहनत किया है आपने, कृपा उर्पा कुछ नहीं हुई है। ठीक है,
कृपा तो केवल परमात्मा की होती है, ईश्वर की होती है। ईश्वर का संपर्क जब होता है, ईश्वर चाह देता है जिसको, उसको राजा से रंक बना देता है। जिसको चाह देता है उसको चमका देता है, जिसको नहीं चाहता है उसको नहीं चमकाता है। ये सब ईश्वर के हाथ में है। बाकी हम उसके हाथ के मिट्टी के खिलौने हैं। कभी भी खेल ले, कभी भी तोड़ दे, ये वही कर सकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को बदल डालें। अभी समय है, ठीक है। और ज्ञान जब मिल रहा है तो बदलने की कोशिश करना चाहिए। आप घर में यदि दिखना है घर की तरह, तो घर की तरह दिख जाइए, नाटक ही कर लीजिए उनको पहले जैसा, परंतु अपने जीवन को वास्तविक धरातल पे ज्ञान पूर्वक जीना शुरू करिए। उनको लगे कि भाई ऐसा ही है, परंतु आप धीरे धीरे ऐसे बदल जाओगे कि वो चीज आगे आने वाले समय में दिखने लगेगी सामने से, ठीक है। और ऐसा हर व्यक्ति को होना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो जाए, व्यक्ति का एक नया जन्म हो जाए। एक जन्म होता है संसारिक और एक जन्म होता है ज्ञान वाला, ठीक है। आप वही रहोगे, आप वैसे ही दिखोगे जैसे पहले दिखते थे। नहीं जरूरत है कि आप कोई बहुत बड़ा गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए हो, ठीक है। नहीं जरूरत है कि आपने कोई साधु वेश धारण कर लिया है, नहीं जरूरत है उसकी। वस्त्रों की जरूरत नहीं है, कोई वस्त्र से साधु सन्यासी नहीं होता है। आपके जो वस्त्र हैं उन्हीं वस्त्रों में आप भीतर से, आत्मा से आप साधु की तरह जीवन जी रहे हो, ये सबसे बड़ी साधुता है। एक समय ऐसा भी आता है, ये वस्त्र क्या है, शरीर को जो कंफर्ट दे वो वस्त्र पहनिए, ठीक है, जो आराम दे। कुछ लोग कहते हैं कि वस्त्र बदल लेना चाहिए जब मैं तो ये हूं, मैं नहीं। आपको जो जिसमें आपको कंफर्ट लगे, जिसमें आपको अच्छा लगे, उसमें बने रहो आप। वस्त्र से कुछ नहीं होता है। आज बड़े बड़े जो वस्त्रधारी हैं वो सबसे बड़े, उनको कोई किसी प्रकार का नॉलेज ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े साधु भी, बड़े बड़े लोग भी जो है, अच्छे अच्छे लोग भी परमात्मा से नहीं जुड़े हुए, भटके हुए हैं वो लोग।